देखिए गाइज, रात मेरी साथ हो गया पोपट। मैंने क्या करा, शाम को हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोए और प्रिया मुझे मना कर रही थी और प्रिया के मना करने के बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं, कपड़े बाहर डालूंगी, बाहर डालूंगी। प्रिया मुझे कह रही ना अंदर घेर दे, पंखा चला के अंदर घेर दे, पंखा चला के। मैं कहा नहीं, मैं तेरी नहीं मानू। कह रही रात में बारिश पड़ेगी। मैं कह लगी नहीं पड़े, नहीं पड़े, बारिश नहीं पड़े। और गाइस रात को बारिश पड़ गई और मैं सुबह उठते ही मैंने ऊपर को देखा, बारिश तो ना पड़ी। लेकिन मैं उठी थी लेट, तो प्रिया ने मुझे बताया हाँ रात में पड़ी है बारिश। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने गोल्डी के पापा से पूछा कि रात बारिश पड़ी थी? वो बोले हाँ पड़ी थी। जब मुझे विश्वास हुआ, फिर मेरे कपड़े सारे भीगे गाइस। फिर दोबारा से धो के फिर दोबारा सुखाए, अब जाके ये कपड़े सूखे हैं। अब हम आए हैं ये कपड़े ऊपर लेने। जो कपड़े बारिश में भीगे थे वे दोबारा सुखाए, अब भी ये सूख चुके हैं, अब इन्हें लेना है। कल के कपड़े पड़े हैं, उन पे जाके करूँगी मैं प्रेस, जो कल के कपड़े पड़े हैं। और फिर अभी गाइस हमें खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना, सारा काम टोटल ऐसे ही पड़ा। मेरा 2 बार पोपट हो गया। वैसे गाइस किसी की बात मान भी लेनी चाहिए, मैंने इसकी बात नहीं मानी है। मुझे बार बार कह रही रहन दे, तू रहन दे, कपड़े अंदर घेर ले, कपड़े अंदर घेर ले। मैं कहा नहीं, आज बारिश आवे नहीं, चंदा मामा लिकड़ रहे। गाइस अगर 10 आदमी किसी बात को कह रहे हैं तो उस बात को हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि 10 आदमियों की राय अकेली राय से बेटर रहती है। तो मैं यहाँ गलत होगी। अब मेरे सारे कपड़े गिल्ले हो गए। फिर सुबह बखत भी ना उठी, मैं तो लेट ही उठ रही आजकल। फिर ये कपड़े धोए, फिर दोबारा सुखाए, अब जाके ये कपड़े सूखे हैं, अभी न लेना आए हैं। कल के कपड़े प्रेस करूँगी आज, और ये आज के कपड़े प्रेस करूँगी मैं शाम को, क्योंकि कपड़े प्रेस के हो जाएंगे ज़्यादा और मैं प्रेस करती करती जाऊँगी थक। फिर खाना भी बनाना है और बच्चे को तो वही नखरे, के बनाओगी। अभी आज भी कपड़े इतने हो गए बहुत ज़्यादा। धूप के चक्कर में मैंने अपने कपड़े बारिश में नहवा दिए। कल तो मैं नहाई थी बारिश में। रात में मैंने अपने कपड़े बारिश में नहवा दिए। देखिए गाइस, ये हो चुके हैं ये रे। और कुछ तो अभी सूखे भी नहीं दे पड़े, ये तो अभी पड़े ही रहेंगे। ये कुछ तो अभी सूखे भी नहीं, ये देखे गाइस, आधे तो अभी यहीं छोड़ के जाऊँगी। ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे यहीं। ये हो गए, कुछ अंदर भी तो थे, ले लिए। ये देखिए गाइस, इतने सूख गए और इन पर प्रेस करूँगी मैं कल, और कल के पर कर रही हूँ आज। उल्टा मेरा काम का शेड्यूल चल रहा। और अब मैं चलती हूँ नीचे। देखिए यहाँ मैं और मम्मी और प्रिया, हम तीनों ही यहाँ पर बैठे हैं। प्रिया कपड़ों की तह बना रही है और मैं साइड में बैठी प्रेस कर रही हूँ, और मम्मी भी यहीं पर हमारे पास बैठी है। हम तीनों बातें भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। मैं उधर साइड में प्रेस कर रही हूँ, मम्मी कुछ बोल रही हैं तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तो अभी प्रिया का पूरा फोकस कपड़ों की तह बनाने पर ही है। अभी मुझे वो देख भी नहीं रही है, कह रही है कि पहले मुझे अपना काम करना है, फिर जो तुम्हें करना है तो कर ले। मैं उससे बोल रही हूँ कि मेरा भी तो बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ हम दोनों की बहस चल रही है और मम्मी भी हमारे बीच में कुछ से कुछ बोल रही है। और फिर प्रिया का बिल्कुल मुँह फूल गया है। प्रिया गुस्से में आ गई है, वो हमारी तरफ लखा भी नहीं रही है। मम्मी और मैं प्रिया को छेड़ रहे हैं और कुछ से कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो अपने काम पे ही फोकस करे बैठी है, नहीं देख रही हमारी तरफ को। फिर बाद में कुछ एक बात बोलती है, हम कह रहे प्रिया बोल, ये बोल ही नहीं रही है। कह रही तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, मुझे तो बहुत काम है, तो मैं तो अपने काम पे ध्यान है, तुम तो दोनों नहीं बोलती रहो। मैं और मम्मी से छेड़ रहे हैं, आज हम इसे बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। वो मैं साइड में, मेरा सर दिख रहा है, वहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रिया मेरी तरफ को कैडी लिखा रही है, बोल रही है कि काम कर ले, जल्दी काम निपटा ले, क्योंकि आज हमें काम को बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और काम करते करते प्रिया होगी परेशान। देखिए यहाँ ये है शाम का टाइम, और ये है शुक्र की शाम का टाइम है, और मैं आज रसोई की ड्यूटी मेरी लगी है। और सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि लेट हो चुके हैं हम खाना बनाने के लिए। रसोई के बर्तन और आटा मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उनके ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। और प्रिया कुछ मेरी मदद ही कर रही है। वो उस पर आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनती, आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि किसी किसी के हाथ की सब्ज़ी कुछ अच्छी लगती है। आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरे हाथ की ही अच्छी लगती है सबको, तो इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल सादे तरीके से। हम ऐसा कुछ मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस प्याज टमाटर और हींग और हल्दी मिर्च तो सभी डालते हैं। खैर वो वहाँ आलू भी काट रही है, क्योंकि खाना बनाने के लिए हम ज़्यादा लेट हो रहे हैं। और खाने की तैयारी कर देते हैं, तो फिर वो ऑफिस से आते हैं तो फ्रेश होके फिर हम जल्दी से खाना बना देते हैं, पहले तैयारी करके रखनी होती है। हम दोनों को यहाँ काफ़ी लेट हो चुका था। और प्रिया मेरे से पूछ रही है ये 3 टमाटर काट दूँ? मैं उससे बोल रही हूँ हाँ काट दे, 3 टमाटर तो चाहिए ही।
आलू बैंगन की सब्ज़ी में। और कभी तो रसे की बनाती हूँ, और आज फरमाइश आई है कि सूखी सब्ज़ी बनाना, आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी अच्छे तरीके से बन जाती है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इसमें वो मसाले डाल के हम करते हैं, इसीलिए आलू बैंगन की सब्ज़ी वो मेरे से ही बनवाती है। आज रसोई में ड्यूटी मेरी लगी है, जो भी रसोई का काम करना है सारा मुझे ही करना है। प्रिया धोएगी आज कपड़े धो के वो सुखा के आएगी, रसोई का काम मैं करूँगी, क्योंकि वो अपना दूसरा काम कर लेगी। मैं यहाँ सबको खाना बना भी देती हूँ और खिला भी देती हूँ, लेकिन जब वो खाना बनाती है तो मैं खिलाती हूँ, तो इसलिए आज मैं सारा काम रसोई का मैं ही करूँगी। और यहाँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ये मैंने डाल दिए आलू, और अब सब्ज़ी चला रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली है। कश्मीरी मिर्च से क्या होता है, सब्ज़ी का कलर अच्छा आ जाता है। और हल्दी और नमक और मिर्च सारी चीज़ मैं ऐसे ही सादे सिंपल तरीके से डाल देती हूँ। बस आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरे हाथ की अच्छी बनती है, तो मैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालती अलग से स्पेशल कि वो अच्छी बने। बस हाथ की बात होती है, जैसे ये बोलते हैं बड़े बूढ़े के लिए हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे हाथ की सब्ज़ी आलू बैंगन की अच्छी लगती है, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने खाना बनाना सीखा था मैंने आलू बैंगन की ही सब्ज़ी बनाई। और यहाँ मैं आटा मान रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आटा कढ़ाई में ही मानते हैं, मुझे भी इसमें ही मानना अच्छा लगता है, और प्रिया को भी इसमें ही आटा लगाना अच्छा लगता है। हमारे परात 4 परात रखे, लेकिन हम दोनों में से कोई सी भी परात में आटा नहीं मानते, इसमें ही मानते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आटा मँड जाता है, और हमें मज़ा भी बहुत आता है आटा माँडने में। प्रिया तो जिसे ही यूज़ करती है, लेकिन मैंने तो उससे बोला भी था कि परात ले ले, लेकिन उसको परात में आटा माँडना अच्छा ही नहीं लगता। जैसे कि मैंने बताया आज मेरी बारी है रसोई में, तो मुझे भी इसमें ही आटा माँडना अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ आटा मान रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया खाने की तैयारी मैं ही कर रही हूँ, आज रसोई की ड्यूटी मेरी है। हालांकि मैं रसोई में कम ही आती हूँ, ज़्यादातर रसोई का काम प्रिया ही करती है, मैं ऊपर का काम करती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा प्रेस करनी, कपड़े धोने, तीसरी पे लेके जाना, सुखा के आना, ये ज़्यादातर काम मैं ही करती हूँ। रसोई का तो अधिकतर प्रिया ही करती है। जैसे सुबह वो मैं कभी रोटी बना देती हूँ, या जैसे दोपहर का खाना कभी कभी बनाती हूँ मैं, तो उसका मन नहीं होता है या तब बनाती हूँ, वैसे अधिकतर वही करती है। बस सुबह गोल्ड के पापा को और गोल्ड के नाश्ता मैं तैयार करती हूँ, वो सिम्मी का नाश्ता तैयार कर, क्योंकि सिम्मी जल्दी जाती है और गोल्डी थोड़ा लेट जाता है, और गोल्डी के पापा 7 बजे ड्यूटी निकल जाते, तो अलग अलग सबकी टाइमिंग है, तो अलग अलग ही नाश्ता सबका अलग अलग ही बनता है। तो सुबह तो इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा शेड्यूल कुछ ऐसे ही चलता है। और ये देखिए आज सिम्मी भी मुझे देख के हंस रही है, वो कह रही है कि ओ आज तो चाची की ड्यूटी लग गई रसोई में। तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है जब कुछ काम नहीं करती ना, तो कोई करता है तो उसको अलग सही लगता है। आज प्रिया थोड़ी फ्री है, क्योंकि तब पानी आएगा तब वो मशीन लगाएगी, आज कपड़े वो ही धोएगी। मशीन वो पानी का इंतज़ार कर रही है, और वो भी अभी ड्यूटी से नहीं आए। मैं उससे बोल रही हूँ कि क्या टाइम हो गया है, कि उनके ड्यूटी से आने का टाइम हो रहा है, तो पहले ही ये तैयार करके रख देते हैं खाना, और गरम गरम रोटियां तभी सेक देते हैं, तब वो ऑफिस से आते हैं, रोटियां तभी सेक जाती है, और खाना तैयारी पहले ही करके हम रख देते हैं। जैसे सब्जी आटा हम पहले ही लगा के रख देते हैं। अब उनके आने का हो रहा है इंतज़ार, और प्रिया गई है परे घूमने, और मैं इधर मान रही हूँ आटा। सारा काम मेरा रसोई का फ़िलहाल तो हो चुका है, बस आटा लगाना रह रहा है। बर्तन साफ़ भी मैं कर चुकी हूँ, और ये आटे में जितना टाइम लगेगा ये लगेगा। और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, दोनों काम मेरे गैल गैल हो रहे हैं, आटा भी और सब्ज़ी भी, दोनों कामों की तैयारी प्रॉपर मेरी अच्छे तरीके से चल रही है। और प्रिया कह रही है कि उधर से कि आज तो पूरी जान लगा रही है आटा मारने में, लेकिन मुझे ऐसे ही करके आटा मारना अच्छा लगता है, और उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है आटा मारते हुए भी। देखिए गाइस आटा भी बन रहा है, और मुझे काम करने में मज़ा भी आ रहा है। ये तो अच्छी बात होती है, नहीं काम करते वक्त अच्छा लगना चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए, तभी तो काम को हम इंजॉय करते हैं, काम हमारा जल्दी से हो जाता है। अगर हम काम को देख के
माथा सकोड़ेंगे तो वो काम भी नहीं हो पाता और हमारा काम भी अच्छे से नहीं होता। इसीलिए मैं इस काम को करने में बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और एंजॉय करके काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा है रसोई में खाना बनाना करना। सबका पेट भरता है तो हमारे मन को भी तसल्ली मिली। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं करने जा रही हूँ आराम। अब बच्चे आएंगे तब दोबारा का काम शुरू होएगा। और देखिए ये तो आज शनिवार है ना, तो सवेरे तक आराम कर रही हूँ। इनका तो काम आज आराम का ही है, कल का भी है, आज का भी। शनिवार इतवार तो गद्दा हत्ते टूट ही जाएगा। देखो तो गाइस, इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।